नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। काफ़ी सारे टॉपिक्स पे हमने बातें कर ली। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे, एंड बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स। सो अब हम सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बात करने वाले हैं। जो ये हमारा टॉपिक है ये है डिवाइन गाइडेंस, और ये गाइडेंस आपको मिल रहा है आपकी हायर सेल्फ से, आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वंस की तरफ से। ठीक है, सो ये मेरे अपने इंट्यूशन को फॉलो करके मैं इस टॉपिक को लेकर के आई हूँ। एंड काफ़ी सारे ज़ोडिएक साइंस मैंने अपलोड कर दिए हैं जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया है। बहुत सारे सुंदर सुंदर कमेंट्स भी मुझे मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग मोटिवेट मुझे कर रहे हैं इस टॉपिक को लेकर के। मैम बहुत अच्छा लग रहा है, सो थैंक यू ऑल वेरी मच। एंड अगर आपको भी ये रीडिंग, ये टॉपिक पसंद आया है, ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं फ्यूचर के अंदर ऐसे टॉपिक्स को लेकर आऊँ। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। एंड अगर आप वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं आपके राशि का या किसी और राशि का, तो आपकी राशि का फॉर कैप्रिकॉर्न्स मैंने इसी वीडियो के अंदर लिंक डाल दिया है, फॉर योर लव लाइफ एज वेल। इसके अलावा जनवरी 2023 एंड बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले, कैप्रिकॉर्न फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। यहाँ पर हम 2 डेक्स यूज़ करने वाले हैं एंड थर्ड डेक इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स अ वेरी वेरी लविंग डेक, जिसकी तरफ से हमें बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं। आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एंड आपके एंसेस्टर्स जो अब इस धरती पर नहीं है लेकिन हेवन से आपको देख रहे हैं, वो आपको क्या गाइडेंस एंड मैसेज देना चाह रहे हैं। अगेन फ्रॉम द सेकंड डेक हम सेम कार्ड्स को पुल आउट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाह रही है कैप्रिकॉर्न। मकर राशि, टाइमलेस है ये रीडिंग। यहाँ से आप गाइडेंस, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप उस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एंड आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट है आपकी हायर सेल्फ क्या मैसेज देना चाह रही है। वी हैव राइटनेस विथ 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन के अंदर अभी स्टक हैं, कुछ स्ट्रेस है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ आपको ये कह रही है कि अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी प्रॉब्लम, अननेसेसरी लोग जो लाइफ में मदद नहीं करते लेकिन अपनी बातों से और अपने उनकी प्रेजेंस से ना हम अपनी लाइफ में, चाहे वो फ़ोन पे ही क्यों ना बात कर रहे हो, चाहे वो मैसेज पे ही पर्सन हमारी ज़िंदगी में पर बात करो, लेकिन वो हमारी लाइफ में टॉक्सिक एनर्जी डाल देते हैं, हमें डिस्टर्ब कर देते हैं, हमारे मॉरल सपोर्ट को गिरा देते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को, आपको लग रहा होगा वो मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ गई, मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया है। तो ऐसी अगर सिचुएशन के अंदर आप स्टक हैं, प्लीज़ उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए। ये लोग कहीं भी हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, घर पे हो सकते हैं, कोई बहुत ही अच्छा दोस्त है, दोस्त बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है, एनर्जीज उनकी थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाती है। तो ऐसी कुछ भी है आपके साथ में सिचुएशन, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम सभी को ज़रूरत है अपने आप को बैलेंस करने की, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की, एक पॉजिटिव माइंड को लेकर के ज़िंदगी में सही डिसीजन लेने की और सही डायरेक्शन में बढ़ने की। सो इट इज़ नॉट रॉन्ग। सेकेंड थिंग, मेहनत आप कर चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे जगह पर आपने चोट भी खाई है, तकलीफ भी हुई है, प्रॉब्लम्स भी आए हैं। आपके अंदर पेशेंस की मुझे कमी दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग 10-10, 12-12, 15-15 सालों से जॉब कर रहे हैं लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि आप
कोई भी एक काम कर रहे हैं या किसी भी इम्पोर्टेंट काम को लेकर के बैठे, उसमें पेशेंस थोड़ा चाहिए। आप जैसे हम कहते हैं ना कि वो हम कैसे उतावले हो जाते हैं किसी को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के, और हम बार बार देखने लग जाते हैं, अरे ये काम हुआ कि नहीं, अरे हुआ कि नहीं, होगा या नहीं होगा, अरे होगा या नहीं। यानी हम क्या करते पता है, हम अपनी डाउट की एनर्जी भेज देते हैं। हम यूनिवर्स को क्या बोल रहे हैं, हम यूनिवर्स को ये बोल रहे हैं, हम ईश्वर को ये बोल रहे हैं, हम पॉजिटिव एनर्जीज एंड वाइब्स को ये बोल रहे हैं कि भैया मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरा मन तो ये बार बार कह रहा है कि मैं एक बार खोल के देख लूँ कि भाई जो मैं बना रहा हूँ कहीं वो जल तो नहीं गया, कहीं वो जल तो नहीं गया। आपको अपनी मेहनत पर, अपने डिसीजन पावर पे ही भरोसा नहीं है। डिसीजन पावर मतलब ये कि अगर आपने किसी चीज़ को गैस पर रख दिया है, सपोज बिरयानी बना रहे, आपने उसको गैस पर चढ़ा दिया, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा फ्लेम कितना है। बार बार उसको चेक करना, जल गया जल गया जल गया, यू आर एक्चुअली, आप इनडायरेक्टली चाह रहे कि वो जल जाए, पर ऐसा नहीं है। आपको, आपने जब बिरयानी बनाने का प्रोसेस शुरू किया तो आपका कंसंट्रेशन अपने काम पे होना चाहिए था। मैं जिस एग्जांपल को दे रही हूँ आप उसको अपनी लाइफ के हिसाब से प्लीज़ फॉलो करें। तो आपने जब उस प्रोसेस को शुरू किया तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई आपकी XYZ चीज़ें, मसाले आपके, दही भी अगर आपने डाला है तो वो जलेगा कि नहीं जलेगा, नमक आपने कितना डाल लिया, मिर्ची कितनी डाली, मसाले कितने डालिए। तो आपका कंसंट्रेशन काम जब कर रहे हैं उस टाइम पे होना चाहिए, न कि उससे आगे, न कि उसके बाद। ओके, थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में लॉजिकली चीज़ों को लेकर के सोचना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल अगर आप हो जाते हैं, दिल बहुत ही ज़्यादा हर जगह पर लगा लेते हैं, तो दिल का काम है धड़कने का, उसको उसका काम करने दीजिए। अगर हाँ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर दिल नहीं दिमाग से काम करना है तो फिर दिमाग से ही करना है। तो अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाए, सही तरीके का सही डिसीजन कैसे लिया जाए। जल्दबाजी करेंगे तो फिर डेफिनेटली बिरयानी जली जाएगी, फिर आपको बार बार चेक करना पड़ेगा और उसके अंदर कुछ ना कुछ, फिर जैसे हम कहते हैं ना कि बार बार चेक कर रहे हैं या उसको बार बार खोल रहे हैं, वैसे तो खुलती नहीं है, एक ही बार उसको सील करते हैं तो फिर वो वैसे ही बनती है। पर फिर भी आप उसको बार बार एनर्जीज़ के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे तो वो एनर्जीज़ आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगे, और फिर आपको क्या लग, और आप और ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो जाएंगे ये सोच करके, कह रही मैं 15 मिनट से देख रही हूँ बिरयानी, मेरी 15 मिनट से रखी हुई है, लेकिन कितनी देर से मैं यहाँ खड़ी हूँ, अभी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ। तो आप क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली अपने ऊपर और ज़्यादा बर्डन और ज़्यादा स्ट्रेस को इनवाइट करें, हालांकि आपको ये नहीं करना है। जो चीज़ें, जो थॉट्स, जो विचार अभी आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे, साइड में रख दीजिए। वो लोगों के साथ में कम बात कर दीजिए, मना मत करना है, मना नहीं करना है किसी को कि आप मुझे अच्छे नहीं लगते, नहीं। मैं इस वक्त अपनी लाइफ में एंगेज हूँ, सबको सब कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन। थोड़ा बहुत प्यार आप खुद से रखें, करें, खुद की वैल्यू करें, खुद को सम्मान दें, खुद को प्यार करें, खुद को, आप खुद को और ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से बदल जाएंगी, इस तरीके से चेंज हो जाएंगी, इतनी अच्छी तरीके से आपकी आगे की ज़िंदगी हो जाएगी, पर आप उसको होने ही नहीं दे रहे, आप वो मैसेजेस रिसीव ही नहीं कर पा रहे। आप डाउट की एनर्जी में इतने हैं, और शायद आपने बचपन से शायद जितनी भी मेहनत करी, जितने भी आपने एफर्ट्स लगाए, अनफॉर्चुनेटली आपने मेहनत ज़्यादा की है, उसके रिजल्ट्स आपको कम मिले हैं। तो आपका जो स्वभाव है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा चिंता करने वाला हो गया है, और वो छोटी छोटी बातों में भी ज़्यादा चिंता करने लग गया है अब आपका मन। पर उसको ट्रेन करिए, उसको ट्रेन करिए। अपने आप को जब भी डाउट हो अपने आप को ये कहिए कि नहीं, मैं ये नहीं, मैंने ना सही रखा है, मैंने ना बिल्कुल सही तरीके से टेम्परेचर रखा है गैस का, मेरी बिरयानी नहीं जलेगी। जब भी आपका मन विचलित हो जाए, कुछ भी XYZ नेगेटिव विचार आ जाए या कोई भी और तरीके का स्ट्रेस आपके सामने आ जाए, अपने आप को मोटिवेट करके अपने आप को बोलिए, प्रेप टॉक करते रहिए, बोलते रहिए बस, हाँ ये ऐसा ही है, अच्छा ही है, सब अच्छा है, सब अच्छा होगा, ऐसे। एंड थिंग्स विल मटीरियलाइज, थिंग्स विल चेंज। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सेल्फ लव। अपने आप को भी, आप अपने आप को कम मत समझिए, ये मत समझिए कि आपको कुछ नहीं आता।
आप बहुत अच्छे हैं, आपको सब कुछ आता है, पर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है। तो उसको उसको उभारना है, उसको ऊंचा करना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर लेकर आना है। कौन करेगा? आपको ही करना होगा। एफर्ट्स आपको ही लगाने होंगे, थोड़े थोड़े से, इंच बाय इंच रोज़ अगर हम एफर्ट्स लगाएंगे तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वी हैव 6 of Cups विद इंटीग्रेशन। देखिए, आपके स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं कि आप का जो दिल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नर्म है। तो सब जगह आप अपने दिल को काम पे लगा देते हैं, चलो भाई काम करने लग जाओ। वो नहीं करना है। आपको किस तरीके से होना होगा? सबसे पहले तो अपने अंदर उस आत्मविश्वास को जगाइए, उस परमात्मा को लेकर के अपने अंदर उस आत्मविश्वास को जगाइए। आपकी खूबियाँ, आपकी खूबसूरती, आपका बहुत ही खूबसूरत दिल है, उसको खूबसूरत, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, उसको अपनी वीकनेस नहीं बनाना है। इन द सेंस कि आप लोगों की खुले दिल से मदद करें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जानबूझ करके आपको उल्टी चीज़ें बोल रहा है और आप फिर भी अच्छा दिल लेकर के बैठ के उसकी मदद कर रहे हैं। नहीं, वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपसे मदद मांग रहा है। उस टाइम पे मदद नहीं करनी है। पर हाँ, कोई ज़रूरतमंद है, कोई तकलीफ़ में है या कुछ भी है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि हमें कप्स की एनर्जी मिल रही है। आपकी जो सोल है ना, वो बहुत ही प्योर सोल है। अपनी अच्छाइयों को बढ़ाइए, अपनी खूबसूरती को बढ़ाइए, अपने सोल की खूबसूरती, फिजिकल खूबसूरती की बात नहीं कर रहे हैं। अपने आपको काम ऐसे करने हैं, आपका ध्यान ऐसा होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना, टारगेट ओरिएंटेड काम। जैसे एक ईगल कैसा होता है, वो रहता आसमान में सबसे ऊंचा, पर जब वो धरती पर आता है तो वो कुछ नहीं देखता, वो सीधा धरती पर आया, अपना शिकार पकड़ा, और वो शिकार को 1 सेकंड भी नहीं देता है कि वो शिकार कुछ भी करे, एक्ट करे, या वो मछली भी पकड़ रहा है या वो कुछ भी पकड़ रहा है, तो वो उसको 1 सेकंड भी नहीं देता। और वो ईगल क्यों इतना स्ट्रांग है? क्योंकि उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा है। आपको भी वैसे ही भरोसा लाना है खुद पर। अपने आप को उसी नज़र से, उसी भरोसे से देखिए कि सिचुएशंस जो भी हो, मैं मैनेज कर लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगा। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना है। आलस प्रदान है अगर हम, तो फिर हम कुछ नहीं अचीव कर सकते दुनिया में। अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मगर आपको लगता है कि मैं मेहनत करके, अपनी मेहनत से मैं अपने आप को बना सकती हूँ, अपने आप को बना सकता हूँ, मेहनत में मैं कोई कचास नहीं छोड़ूंगी, मेहनत में मैं 100% अगर मांग रही है तो मैं 200% दूंगी, इतना कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूँगी, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और आपको कहा भी यही जा रहा है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपको ये कह रहे हैं कि टारगेट ओरिएंटेड काम करिए, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और इस समय अगर आप किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो उस स्ट्रेस से आपको सीखने की ज़रूरत है। क्या सीखना है? अगर आप किसी प्रॉब्लम के अंदर है, किसी परेशानी के अंदर है, तो वो चीज़ आपको क्या सिखा रही है, वो परेशानी, वो स्ट्रेस, वो प्रॉब्लम क्या सिखा रहा है, उससे सीखिए अपनी लाइफ में, सीख सीख करके। और सीखने का मतलब ये नहीं कि हम एवरीडे डायरी लिखने बैठ जाएं। सीखते हैं हम अपनी ज़िंदगी में हर एक व्यक्ति से। आप चाहे उसे एनिमल्स ले लो, चाहे आप उसे नेचर ले लो, चाहे आप उसको समुद्र ले लो, चाहे आप उसको सन ले लो, मून ले लो, आप अपने घर में ही पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, आपके घर में पेट होगा उससे, आपके घर में जो हाउस हेल्प आती है उससे, हर एक व्यक्ति आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और वो इतना कुछ सिखा सकते हैं, इतना कुछ। अपनी वाणी, आपकी जो वाणी है, आपकी जब बोलने की शक्ति है, आपकी जो बोलने की ताकत है, उसको आपको ब्रश करना है, पॉलिश करना है, क्योंकि आपके अंदर ये हुनर है, आपको पता ही नहीं है। आपको या तो पता ही नहीं है या आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है कि आप ये हुनर रखते हैं एक्चुअली। तो ये सब एक एक इल्यूजन है, एक माया है आपके मन में, या एक ऐसा विचार है जो आपको खुद को ही आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आपको कोई रोक नहीं रहा है, आप ही हैं खुद को जो रोक रहे हैं। आपके आपके स्पिरिट, सॉरी, आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अभी इस कार्ड से पहले ही मैंने कहा था ना कि आप ही हैं जो खुद को रोक रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा आपको।
ये बात यहाँ पर ही प्रूव हो गई है, यहाँ पर ही ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं। आप अपनी लाइफ में क्यों रुक गए हैं आकर के, क्या प्रॉब्लम है, रुकावट की क्या वजह है, आगे जाने से डर लग रहा है, क्यों लग रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ना है आपको, आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं खुद पे भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं आपको लगता है मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, इतने सालों से मैं ये मेहनत करे जा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ आज तक। अरे भाई, एफिल टावर एक दिन में नहीं बना था, सालों साल लग गए थे। बुर्ज खलीफा एक दिन में नहीं बना था, बरसों तक लोगों ने उसको बनाने के लिए पता नहीं क्या 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 क्या, और एक बार कंस्ट्रक्ट होने के बाद में भी फिर चीज़ें गिर जाती हैं, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो आप जिंदगी बना रहे हैं, बन जाएगी 6 महीने में? नहीं ना। लव इज़ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अपने आप को फर्स्टली सेल्फ लव के अंदर लाइए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जो भी आपका हुनर है, जो भी आपका काम है, जो भी आप करते हैं, उसके अंदर अपने कॉन्फिडेंस को सबसे पहले डालिए। अगर आप खुद ही सोच लेंगे कि यार मेरे से तो बिरयानी नहीं बनेगी, मैं नहीं बना सकती, तो फिर वो कभी नहीं बन पाएगी। हाँ, पर अगर आप ये सोचेंगे चलो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, एक बार फेल हुए तो फिर दूसरी बार कोशिश करेंगे, फिर तीसरी बार करेंगे, बट नेवर गिव अप। So if you are not giving up, you will achieve whatever you dream and whatever you believe you can. ठीक है? आपकी ताकत ही आपका प्यार, आपका एक बहुत ही खूबसूरत सोल है आपकी ताकत। अपने दिल की, अपनी आत्मा की, अपनी रूह की आवाज़ को सुनिए। डायरेक्शन वहीं से आपको मिल जाएगा, किसी के पास कुछ भी पूछने और किसी के पास आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, एक पॉजिटिव तरीके से सोचना है, क्योंकि आप अगर नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर ही सोचते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। चलिए, ये स्पेशल मैसेज क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। वी हैव इंडिविजुअलिटी, जो कि हमें कह रहा है यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। एग्जैक्टली, आई होप आपको ये कार्ड दिख रहा हो। ठीक है, आपकी जो यूनिक सेल्फ है ना, वो सब जगह अपनी छाप छोड़ देती है, सब जगह दुनिया को आपकी छाप की, आपकी खूबसूरती की, आपकी ब्यूटीफुल सोल की ज़रूरत है। छोटा बड़ा जो भी आप कर सकते हैं करिए, डोंट स्टॉप योर सेल्फ। आई होप दिस हेल्प्स एंड आई होप आपको ये रीडिंग और ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।